हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने सीडीपी की सीरीज चलाई हुई है, इसमें आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ सीखना, सिखाना या सीखना और सिखाने की प्रक्रिया है। अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में शिक्षा को बोलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई थी। किस किस शब्दों से? एजुकेशन यानी एजुकेयर, एजुकेशन और एजुशर। एडुकेयर यानी आगे बढ़ाना। एजुकेशन ई प्लस ड्यूको से बना है। ई यानी अंदर से और ड्यूको यानी बाहर निकालना, यानी हमारे अंदर का जो ज्ञान है उसे बाहर निकालना। और एजुशर यानी विकसित करना। इस प्रकार मनुष्य के अंदर छिपे गुण को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जो कोटेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। रूसो ने कहा कि जीवन ही शिक्षा है। जॉन लॉक कहते हैं कि जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा से होता है। अरस्तु का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही शिक्षा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास से है। तो ये सारी ही कोटेशंस काफी इम्पोर्टेंट है, इनमें से हमें कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलती है। बात करें शिक्षा के प्रकार की तो शिक्षा के प्रकार हैं। पहला औपचारिक शिक्षा और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जो नियंत्रित परिस्थितियों में प्राप्त अथवा प्रदान की जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यानी इसमें हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं, सारी जितनी भी परिस्थितियां हमारे सामने होंगी उन सब पर नियंत्रण रखा जाता है। अर्थात शिक्षा के इस प्रकार में लक्ष्य, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विद्यालय, अध्यापक, समय सारणी, कालांश, समयावधि, उम्र, मूल्यांकन, डिग्री आदि सब कुछ निश्चित होता है। यानी हम किस डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किस स्कूल में कर रहे हैं, क्या हमारा सिलेबस होगा, क्या हमारी टाइम लिमिटेशन होगी, कितने टाइम में हमें सिलेबस कंप्लीट कराना है, कोर्स कंप्लीट कराना है, उसके बाद एग्जाम्स कब होंगे, किस एज में कौन सी एजुकेशन देनी है, ये सारी चीजें लिमिटेड होती हैं। हर चीज लिमिट्स रखी गई हैं। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, गुरु आश्रम, मदरसा, मकतब आदि में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, यानी जो हम स्कूल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो होती है हमारी औपचारिक शिक्षा। दूसरी होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जो मूल रूप से उद्देश्य निश्चित करके प्राप्त या प्रदान की जाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे परिवार, समाज, धर्म, आंगनबाड़ी केंद्र, दूरस्थ शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, सायकालीन पाठशाला, 3 से 6 वर्ष की उम्र आदि में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, यानी जो हम अपने घर, परिवार, समाज, अपने धर्म, इन सब से शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा। इसके बाद आती है हमारी निरौपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो स्वतः प्राप्त हो जाती है, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या रेडियो, टीवी, इंटरनेट ये सारी चीजें देख रहे हैं, उनसे जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे, यानी जो अपने आप से ही वो सीख जाते हैं, उसे कहा जाता है निरौपचारिक शिक्षा। अगर हम शिक्षा को समझे तो शिक्षा क्या है? शिक्षा मानव के व्यवहार का परिमार्जन करके उसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की तो हम उसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसमें शिक्षा, बालक का व्यवहार और मनोविज्ञान, इन तीनों की अहम भूमिका होती है। यानी जब व्यवहार का परिमार्जन करके उसका अध्ययन किया जाता है तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी जो उसका बच्चे का बिहेवियर है, उसके अंदर हम कोई भी बदलाव लाते हैं, परिमार्जन करते हैं,
तो वो बदलाव क्या कहलाएगा? शिक्षा। और उस बदलाव की जब हम स्टडी करते हैं, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाएगा मनोविज्ञान। क्योंकि शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने अथवा संबंध स्थापित करने का कार्य मानव व्यवहार ही करता है। अतः मानव व्यवहार को शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच की कड़ी कहते हैं। अर्थात शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य मानव व्यवहार उभयनिष्ठ है। यानी इन दोनों को जोड़ने वाली शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली कड़ी बालक का व्यवहार होता है। बालक के व्यवहार में सुधार आएगा, परिवर्तन आएगा, तो उसका कारण होगा शिक्षा। और इस शिक्षा का उसके व्यवहार के साथ जब हम अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा मनोविज्ञान। इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे तो आप हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।